हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कन्वर्जन। जितनी आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन लर्न हो जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हैलो कंपाउंड्स में कुछ कन्वर्जन्स गिवन है उनको। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी और अब हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जन किस तरह से कराई जाएगी। हमारे पास में सबसे पहला पार्ट है इस कन्वर्जन में, इथेनॉल से ब्यूट 19 बनाना है। जब भी आप कन्वर्जन कराते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए, इनका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। दिस इज CH3CH2OH और इसे हमें ब्यूट 19 में कन्वर्ट करना है। ब्यूट 19 का स्ट्रक्चर ये रहेगा। तो यहाँ से अब आप देखिए, सबसे पहले तो हमें 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में चेंज करना है और दूसरा OH को हटाकर यहाँ पर हमारे पास में आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इन दोनों के लिए OH को हटाना और ट्रिपल बॉन्ड का आना हम कितने स्टेप में करा सकते हैं। Let us see. CH3CH2OH इसे सबसे पहले हम हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं SOCl2। यहाँ से SO2 और HCl दो गैसेस निकल जाएंगी और हमें मिल जाते हैं हैलाइड। अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, बिकॉज दोनों बाई प्रोडक्ट हमारे पास में गैस रहेंगे। तो अब इसके बाद में आपने क्या करवाना है, इसके बाद में एक रिएक्शन आपको दी गई है फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन में एक रिएक्शन होती है दैट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जितनी भी हाइड्रोजन अटैच होती हैं दे आर एसिडिक। तो अगर हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं विद बेस, तो बेस के साथ में ये अपने हाइड्रोजन को एज पॉजिटिव निकाल देती हैं और यहाँ से हमें इस तरह के कंपाउंड्स मिल जाते हैं। ये रिएक्शन है टू प्रूव एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, बट इस रिएक्शन को यहाँ पर हम यूज करके बना सकते हैं हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो अब हम इस सोडियम एसिटालाइड को यूज करेंगे फॉर अवर कन्वर्जन। तो यहाँ पर देखिए एरो पे मैंने दिखा दिया है सोडियम एसिटालाइड। सोडियम एसिटालाइड को इस तरह से मैं रिवर्स करके दिखा रही हूँ। यहाँ से अब बीच में से निकल जाएगा NaCl। यहाँ से ये NaCl रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ब्यूट 19। तो ये है हमारा प्रोडक्ट CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस कन्वर्जन में एक रिएक्शन हैलो कंपाउंड से और दूसरी रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यूज हुई है। तो इस तरह से जब भी आप कन्वर्जन करवाते हैं तो आपको मोर देन 1 चैप्टर से भी इक्वेशन यूज करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट कन्वर्जन, इथेन को कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथीन में। इथीन मतलब डबल बॉन्ड आ गया है। इथेन CH3CH3 और CH3CH3 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHBr में। अब यहाँ पर 2 कार्बन कंटेनिंग है तो इसलिए हमें चेन के अपग्रेडेशन में कार्बन नंबर को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डबल बॉन्ड लेके आना और एक Br। तो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं ये। सबसे पहले हमारे पास में स्टेप रहेगा, हम इथेन का करवाते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्लोरो इथेन। क्लोरोइथेन में अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराते हैं। अल्कोहलिक KOH एक डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है। डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट यहाँ से इलिमिनेशन करवाएगा। इलिमिनेशन जब भी होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ से देखेंगे अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। जब हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से Cl जाता है, जिसके बाद में HCl का रिमूवल और वो रिएक्ट कर लेता है विद KOH। तो यहाँ से हमें 2 बाई प्रोडक्ट मिलते हैं KCl एंड H2O। ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बना है इथीन। इथीन में अब हम एडिशन करवा देते हैं ब्रोमीन का। Br2 का एडिशन होने के बाद में हमें मिलता है एक सैचुरेटेड कंपाउंड। दिस इज CH2Br CH2Br 1,2 डाइब्रोमोइथेन। 1,2 डाइब्रोमोमिथेन में 2 ब्रोमीन है, लेकिन हमें एक ही रिक्वायरमेंट है और दूसरा हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, इसे हमने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो दोबारा से हम लेंगे हेल्प अल्कोहलिक KOH की। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यहाँ पर एक तो KBr और एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और रिमेनिंग जो कंपाउंड बचेगा दैट वुड बी CH2CHBr। दिस इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये है कन्वर्जन फ्रॉम इथेन टू ब्रोमोइथेन। नेक्स्ट कन्वर्जन, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 1 नाइट्रोप्रोपेन में। प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं CH3CH2 CH2NO2।
ये है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब हमारे पास में 1 कंपाउंड है, मतलब 1 नाइट्रोप्रोपेन। पोजीशन 1 पे सब्स्टिट्यूशन होना है तो हमें कोई ना कोई रिएक्शन ऐसी यूज करनी पड़ेगी जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम पहले HBr के साथ में अप्लाई करके 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाएंगे और उसके बाद में ब्रोमो को हम नाइट्रो ग्रुप से इजीली रिप्लेस करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम सबसे पहले एडिशन कराते हैं HBr का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और यहाँ पे हमें मिलता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब एडिशन होगा तो हमें मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन में हम बहुत इजीली नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं यूजिंग AgNO2। AgNO2 जब रिएक्ट करेगा तो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज 1 नाइट्रोप्रोपेन। दिस इज 2 स्टेप कन्वर्जन। नेक्स्ट रिएक्शन में बनाना है टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड टोलुइन, और टोलुइन को हमने कन्वर्ट किस में करना है? बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लगा हुआ है देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल, और हमने अल्कोहल बनाना है तो आगे हम जोड़ देते हैं OH। ये बनेगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो अब हम इस कन्वर्जन को कैसे करा सकते हैं? इस कन्वर्जन में आप ध्यान से देख सकते हैं बेंजीन रिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज है। जो चेंज हुआ है वो बाहर के ग्रुप में हुआ है, दैट इज CH3। तो CH3 की रिएक्शन अगर हम कुछ भी करवाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होगी। तो नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड की तरह देखिए किस तरह से हम CH3 को चेंज करके CH2OH बनाते हैं। दिस इज CH3 का सबसे पहले हम करा देते हैं हेलोजिनेशन यूजिंग सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम कराएंगे तो इसमें बेंजीन रिंग नहीं बल्कि सिर्फ CH3 पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। सिंपल सा स्टेप है। अगर हमने लाइट की प्रेजेंस में करवाई तो बाहर वाला ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर आपने यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड लाइक NHCl या NHFeCl3 की प्रेजेंस में कराई होती तो फिर ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन होता। लाइट की प्रेजेंस में सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन CH3 ग्रुप में। तो यहां से पहला हमारा बन गया ये बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड को अब हमने बेंजाइल अल्कोहल में यूज करना है, चेंज करना है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है यूजिंग एक्वस KOH। तो यहां से ये हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। इस स्टेप में यहां से निकल जाता है बीच में से KCl, और फर्स्ट स्टेप में निकल रहा था HCl। तो ये है हमारी डिजायर्ड कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन में हमें बनाना है प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने डबल बॉन्डेड कंपाउंड को किस में चेंज करना है? ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड में। बट ये डायरेक्टली हाइड्रोजन का एलिमिनेशन नहीं करा सकते, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, इसके अंदर एडिशन कराएंगे। एडिशन कराने के लिए हमारे पास में है एनी हैलोजन, लाइक हमने एडिशन करा दिया है यहाँ पर Br2 का। Br2 का एडिशन होने के बाद हमें मिल जाएगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, और 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन में हम अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। अल्कोहलिक KOH क्या करवा रहा है? डिहाइड्रोएलोजिनेशन। तो इस बार हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर लेते हैं बिकॉज हमने डबल एलिमिनेशन करवाना है। डबल एलिमिनेशन होगा, यहां से आप देखोगे एक हाइड्रोजन ये कार्बन और एक हाइड्रोजन ये कार्बन, इस तरह से ये निकाल देंगे। 2 HBr का यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा। 2 HBr का एलिमिनेशन होगा, हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा -2 KBr एंड -2H2 होगा। तो इस तरह से हम पहले स्टेप में एडिशन और दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन करवा के डबल को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है CH3 CH2OH, इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं CH3 CH2F में। फ्लोरो कंपाउंड इजीली नहीं बनते, इनको बनाने की स्पेसिफिक रिएक्शन है। अगर हम एल्काइल फ्लोराइड बनाना चाहते हैं लाइक दिस तो हमें यूज करनी पड़ेगी स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्या होती है? जितनी भी हैलो कंपाउंड्स में नेम रिएक्शन है उन सब के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन चेक इट आउट। और अब हम इसमें स्वाट रिएक्शन को किस तरह से यूज करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले CH3 CH2OH
इस अल्कोहल को हम हैलोजन में कन्वर्ट करेंगे। हैलोजन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम SOCl2 यूज करके बना रहे हैं CH3CH2Cl। ये बन गया हमारे पास में क्लोरोइथेन। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्लोरीन को फ्लोरीन से रिप्लेस करवाएंगे और इसके लिए हम यूज करते हैं एनी स्वाट रिएजेंट। ये है AgF या कोई भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट यूज करेंगे। यहाँ पर हम काफी सारे मेथड फ्लोराइड है जो यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन बन जाएगी स्वाट रिएक्शन और इसके लिए हमारा प्रोडक्ट होगा फ्लोरो कंपाउंड CH3CH2F। दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें बनाना है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। ब्रोमोमीथेन, इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है और इसे हमने कन्वर्ट करना है एक कार्बोनिल कंपाउंड प्रोपेनॉन में। इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप यूज करने पड़ेंगे? ये एक अपग्रेडेशन रिएक्शन है। अपग्रेडेशन का मतलब कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो कार्बन नंबर इंक्रीज करवाने के लिए सबसे पहले हम हेलो कंपाउंड को रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्कोहलिक KCN। तो इसके अंदर साइनाइड आ जाएगा। साइनाइड आने पर 1 कार्बन इंक्रीज हो गया। अब हम इस साइनाइड में आगे रिएक्शन करवा देते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इसके साथ में रिएक्ट करता है तो एक कार्बन और इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए मैकेनिज्म आप अलग से देखिए। ये है हमारे पास में जब हम साइनाइड को रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ में सबसे पहले स्टेप में CH3MgBr की रिएक्शन होती है। तो यहाँ से आपको इस तरह से ये बॉन्ड डिसोशिएट कराने हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से हम ओपोजिट चार्जेस को आपस में ऐड करा देंगे। तो ये हमें मिलेगा कार्बन के ऊपर CH3 और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा MgBr। इसके बाद यहाँ से बॉन्ड्स का डिसोसिएशन होता है। बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा वाटर की प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। एक यूज होगा OH2 और दूसरा HOH। तो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल जाएंगे हमें? प्रोडक्ट्स में सबसे पहले जो लेफ्ट साइड से निकल रहा है वो है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। दूसरा प्रोडक्ट बीच में से निकलेगा अमोनिया और तीसरा प्रोडक्ट होगा हमारा MgBrOH। ये है हमारे 3 प्रोडक्ट्स। तो अब हम यहाँ से अपनी इस कन्वर्जन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले स्टेप में CH3MgBr का एडिशन और दूसरे स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यूजिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज प्रोपेनॉन और एसीटोन। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास ब्यूट 1 को ब्यूट 2 में चेंज करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम किन रिएक्शंस को यूज करके चेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। अब ये है आपके पास में डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब हम सबसे पहले जो ब्यूट 1 है इसके अंदर एडिशन करवा देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। आप कुछ भी ले लीजिए, HBr HCl दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर एडिशन होता है तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये है हमारे पास में 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब हम इसके अंदर एलिमिनेशन करवाना चाहते हैं अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH जब यूज करेंगे तो यहाँ पर वही हाइड्रोजन दोबारा से रिमूव नहीं होगा जो कि अभी ऐड हुआ है। यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज करने पर हमारे पास सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन होगा। अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल हमें चाहिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन प्रेजेंट है इसके साथ में जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा वो मिडल कार्बन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगी। तो हमारे पास में प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH ब्यूट 2 इसे हम सेट-जेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें करवाना है 1 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट इन एन-ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन, ये है आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन और इसे हम एन-ऑक्टेन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो एन-ऑक्टेन है तो हम सारे के सारे कार्बन को इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा एन-ऑक्टेन। ये हमारे पास में एक सिंपल सिंगल स्टेप कन्वर्जन है और सिंगल स्टेप कन्वर्जन में हमें यूज करना है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी आपको नीचे के लिंक में मिल जाएगी। वुड्स रिएक्शन में हम 2 सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को रिएक्शन करवाते हैं। तो 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेंगे, बीच में से NaCl का रिमूवल हो जाता है।
ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और यहाँ से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट एन ऑक्टेन मिल जाएगा, CH3 CH2 होल 6 CH3। तो ये है आपके पास वुड्स रिएक्शन, सिंगल स्टेप कन्वर्जन। जब भी हमारे पास गिवन हेलो कंपाउंड से डबल कंपाउंड कंटेनिंग एल्केन मिलता है तो दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ वुड्स रिएक्शन। लास्ट कन्वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। बेंजीन में सिंगल रिंग है और बाइफिनाइल में 2 रिंग्स आपस में इस तरह से अटैच हो जाएंगी। अब हम देखते हैं ये कन्वर्जन कैसे करा सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन कि हमने एक जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है उसको डबल कार्बन वाले कंपाउंड्स में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फिटिग रिएक्शन। दिस इज सेम। तो फिटिग रिएक्शन के लिए हम सबसे पहले बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे हेलो बेंजीन में। तो यहाँ से हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 एंड लुईस एसिड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन और इसके साथ में एक HCl का रिमूवल हो जाता है। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने प्रीवियस कन्वर्जन में यूज किया था एल्काइल हैलाइड, वैसे ही यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल रिएक्ट टुगेदर विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव बाइफिनाइल। तो ये हमारे पास में रिएक्शन हो जाएगी बाइफिनाइल प्रोडक्ट बनाने के लिए और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। दिस इज द कन्वर्जन। ये है आपके पास में टोटल 10 कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन 11। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कन्वर्जन्स को भी डिस्कस करेंगे। आई होप ये कन्वर्जन्स आपको क्लियर हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।